इसी दौरान माया को लग रहा था कि वे गलत दिशा में पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने चारों ओर देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने साथी के शरीर पर खून से लिखे अक्षर दिखे। उससे उसे समझ आया कि लक्ष्य पेड़ पर छिपा है। नेता ने तुरंत आदेश दिया कि सब लोग अलग अलग होकर तलाश करें। साथ ही उसने पेड़ों पर खास ध्यान देने को भी कहा। इधर हुक्लॉ 180 की रफ्तार से जान बचाकर भाग रहा था। जरा सी चूक और वो काले तेंदुए का शिकार बन जाता। तभी माया की एक योद्धा को हुक्लॉ का निशान मिल गया। उसने शॉर्टकट लेकर उसका पीछा करने की सोची, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक बड़ा काला तेंदुआ था और इस तरह वो योद्धा हुक्लॉ की जगह मारी गई। जब तक बाकी साथी तेंदुए को मारते, उसका चेहरा बुरी तरह फट चुका था। ये देखकर बाकी योद्धा डर गए। उन्हें लगा कि उन्होंने काले भगवान के बेटे को नाराज कर दिया। उनके लिए ये सब अपशगुन था, लेकिन नेता ने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा कि अगर हुक्लॉ पकड़ा गया तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने पीछा जारी रखने का आदेश दिया। उधर हुक्लॉ ने पेड़ की छाल को काटकर चबाया और उससे अपने घाव को बंद किया। ये एक पुराना तरीका था खून रोकने का। वो दिन से रात तक भागता रहा। योद्धा लगातार पीछा करते रहे। हुक्लॉ कुछ देर आराम करना चाहता था, लेकिन तभी उसने पीछे जलती मशालें देखी। उसे फिर से दौड़ना पड़ा। अगले दिन तक भी योद्धा उसे नहीं पकड़ पाए। एक योद्धा को पेड़ पर कुछ सुराग मिला। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। नेता ने समझ लिया कि अब वो नहीं बचेगा। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और बाकी लोग पीछा करने निकल पड़े। अब दर्द और थकान की वजह से हुक्लॉ की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। पीछा करने वाले और करीब आते जा रहे थे। हुक्लॉ ने देखा तो फिर से रफ्तार तेज कर दी। तेज प्रतिक्रिया से उसने एक जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। योद्धा भी अब और जोश में आ गए और तेजी से उसका पीछा करने लगे। लग रहा था कि अब वो उसे पकड़ ही लेंगे। तभी हुक्लॉ अचानक रुक गया। उसके सामने एक बहुत ऊंचा झरना था जो रास्ता रोक रहा था। उसने पीछे मुड़कर पीछा कर रहे लोगों को देखा। फिर उसके दिमाग में आया कि अब सब कुछ दांव पर लगाना होगा। उसने गहरी सांस और एक छलांग में झरने से नीचे कूद गया। ये देखकर योद्धा दंग रह गए, लेकिन नेता अब भी सोच रहा था कि हुक्लॉ इस बार जिंदा नहीं बचेगा। उसे लगा कि अब भविष्यवाणी टूट गई है, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट हुक्लॉ चमत्कारी रूप से बच गया। वो तैरकर किनारे तक पहुंचा और फिर मुड़कर योद्धाओं को चिढ़ाया भी।